अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप लोग? यकीनन सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आप देख रहे हैं शहला आइडियाज़। और हमेशा की तरह मैं आज आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा निशा बाय निशात का ड्रेस लेकर आई हूँ। और बहुत ही खूबसूरत सी इसकी स्टिचिंग है कि देखें, मैंने फ्लावर जो हैं स्लिप्स पर कटवर इस तरह से क्रॉपिंग के साथ करवा दी है, क्योंकि पेज जो था, एक होता है ना बिल्कुल स्ट्रेट बॉर्डर बने हुए होते हैं, तो इसमें बॉर्डर नहीं थे, इस तरह के फ्लावर बने हुए थे। फ्लावर के साथ जो है वो पेचेस होते हैं वो इस तरह से बने हुए थे कि उसको मुझे कटवर ही करवाना था। तो फिर जो हमारे एम्ब्रॉयडरी वाले कटवर वाले जो भाई होते हैं ना, शॉप वाले जो एम्ब्रॉयडरी के काम कर रहे होते हैं, उनसे आराम से आप मार्केट में जाके क्रॉपिंग के कटवर के काम करवा सकते हैं। और अगर स्ट्रेट गला है, बॉर्डर है, या स्लिप्स का डिज़ाइन है, या दामन का डिज़ाइन है, तो वो तो ख़ुद भी आप स्ट्रेट लगा सकते हैं, जैसे कि मैं ख़ुद लगाती हूँ। और बहुत सारे लगाने के आपको तरीके भी बता चुके हैं। और ये देखिए, अभी मैं स्लिप्स का डिज़ाइन रेडी कर रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, तो मुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैंने इसमें बहुत ही नाजुक सी लेस का इंतख़ाब किया है कि अगर एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा है और कपड़े में ऑलरेडी इतना डिज़ाइन आ रहा है, तो लेस जो है वो मैंने बारीक सी सिलेक्ट करी। और लेस को सिलने के बाद, जिस तरह से आपको पता है कि लेस वाला साइड मैंने पीछे की साइड पे कर दिया, और पलटावा पट्टी जो है इस तरह से कटिंग करके नीचे की तरफ से रख कर स्टिचिंग की सिलाई लगा दी। और ये देखिए, पलटावा पट्टी लग के, फिनिशिंग पट्टी लग के कितनी खूबसूरत सी रेडी हो जाएगी। और ये पीछे की तरफ हम इस तरह से टर्न कर देंगे पलटावा पट्टी को, और ये बारीक सी लेस का जो डिज़ाइन है वो हमारे पास आ जाएगा। और इस तरह के प्यारे प्यारे से आसान से आइडिया मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। अगर मैं चाहती तो मैं स्लिप्स पर थोड़ा सा 1 या 1.5 गज का, जो 1.5 इंच का या 1 इंच की पलटावा पट्टी लगाती, लेकिन मैंने इसमें तकरीबन 2 से 2.5 इंच की पलटावा पट्टी लगाई है, ताकि स्लिप्स में थोड़ा सा भारीपन आ जाए और स्लिप्स का जो बॉर्डर है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। ये देखें, पलटावा पट्टी, फिनिशिंग पट्टी की भी स्टिचिंग की सिलाई लगा ली मैंने। और ये लेस जो मैंने बारीक सी लगाई है कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ये देखें आप, कितना अच्छा सा स्लिप्स का डिज़ाइन रेडी हुआ है। और ये देखें, जो लास्ट में आपके साइड पर कपड़ा रह जाता है स्लिप्स की फ़िटिंग की सिलाई लगाने के बाद, ये देखें किस तरह से मैं आपके लिए प्यारे प्यारे से आइडिया लेकर आती हूँ कि जो साइड का कपड़ा बचता है उस कपड़े को भी हम एक साइड से अंदर को टर्न करके सिलाई लगा लेंगे, और दूसरी तरफ से भी कपड़े को अंदर करके इस तरह से, ये देखें, दबाव के साथ और लेस के साथ, ये देखें, लेस को भी हमने अंदर की तरफ टर्न कर लिया और कपड़े को भी अंदर की तरफ टर्न करके इस तरह से पक्की सिलाई लगा लेंगे, ताकि आपकी सिलाई भी नहीं खुले। और जो कपड़ा है हमने अंदर टर्न करा है वो भी, ये देखें, कितनी सफाई के साथ टर्न होके इस तरह से शेप बनकर रेडी हो गया है। और ये बॉर्डर के साथ भी जब जाएगा, या स्लिप्स पे भी लूजिंग वाली जो हमारी स्लिप्स जो हम पहनते हैं हाथों में, तो स्लिप्स का जो सिलाई है वो भी नहीं नज़र आती। और ये देखें कितनी फिनिशिंग से बनकर रेडी हुई है स्लिप्स की पट्टी। आप देख सकते हैं कि आस्तीन में भी, हाथ में भी जाने के बाद, पहनने के बाद कितनी प्रोमिनेंट हो रही है। और एक जो भारीपन और ख़ूबसूरती जो आती है स्लिप्स पर, वो कितनी ज़्यादा खूबसूरती आई है। और किसी तरह के भी धागे, तार और टिश्यू निकल कर बाहर नहीं आ रहा। और यकीनन ये आइडिया आपको ज़रूर पसंद आएंगे, और आप इस तरह के आइडिया को फॉलो करें, ताकि आपकी और मज़ीद जो चीज़ें हैं उनको भी आप इसी तरह से डिज़ाइनिंग करें अपने घर में। इस तरह के अच्छे अच्छे से आइडिया करें। स्लिप्स का डिज़ाइन मेरा तैयार होने के बाद, बॉर्डर बनने के बाद, एक स्लिप्स मैंने रेडी करी और दूसरी स्लिप्स भी मैंने इस तरह से रेडी कर दी। और दूसरी वाली स्लिप्स भी मैंने इसी तरह से टर्न करी है। और ये देखें, दूसरी स्लिप्स भी मेरी बनके रेडी हो गई। अब आ जाए गले की तरफ। गला भी मैंने जब क्रॉपिंग करवा के लगा दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने ये सब मार्केट से क्रॉपिंग करवा के लगाया है, क्योंकि जो एम्ब्रॉयडरी वाले भाई होते हैं अक्सर मार्केटों में जो एम्ब्रॉयडरी कर रहे होते हैं, रुबट्टे पीको कर रहे होते हैं, वो टिश्यू के जो कटवर के गले वगैरह होते हैं वो बहुत अच्छे से क्रॉपिंग के साथ स्पेस कर देते हैं। और ये देखें,
मैंने जो गला क्रॉपिंग करवाया वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखें, ये गला इस तरह से लगा के पूरा रेडी हो चुका है। अब जो है वो मैं फ्यूजिंग के साथ मैंने जो पट्टी बना के रेडी करी है, क्योंकि जिस तरह से एम्ब्रॉयडरी आ रही है ना उसी तरह से मैं इस गले को रेडी करूँगी और पिनों के साथ इसे अटैच कर लूँगी, ताकि जो हमारी फ्यूजिंग का गला है वो आगे पीछे नहीं जाए और जो कटवर्क के साइड के जो अंदर के पेच आ रहे हैं ना, अंदर जो एम्ब्रॉयडरी आ रही है उसके ऊपर ये नहीं आए। और ये थोड़ा सा जो है वो कपड़ा बढ़कर एम्ब्रॉयडरी पर आ रहा था और मुझे ये नहीं लाना था। तो फिर देखें, इस तरह का जब कभी भी सिचुएशन हो तो ऊपर से इस तरह से गले को पकड़कर आप जो है वो सिलाई लगा लें। ये देखें, मैंने जिस तरह से प्लेटें डालते हैं ना हम, इस तरह से एक प्लेट डाल लेंगे और प्लेट डालने के बाद गला जो है वो ऊपर से स्टिचिंग के मैंने सिलाई लगाई है और दोनों गलों में नहीं लगाई। जो मैंने फ्यूजिंग जिस गले पे, जिस कपड़े पे मैंने फ्यूजिंग प्रेस किए, सिर्फ उसी कपड़े पे मैंने इस तरह से प्रिंटेक्स डाल लिया। इस तरह की प्लेट डालने के बाद हम पिनों से दोबारा गले को अटैच कर लेंगे। ये देखें, ये मैं आपको ना ऐसे आइडिया दे रही हूँ कि जो अक्सर ऐसा होता है कि नई बिगनेस लड़कियाँ होती हैं या बिगनेस ख़वातीन होती हैं जिनकी गलों की जो फिटिंग है वो बिल्कुल फ़िक्स नहीं आ रही होती। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर गले की फ्यूजिंग की आपकी वो सीरियल सेट नहीं हो रही, एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ आपका फ्यूजिंग नहीं बैठ रहा, तो आप उस कपड़े को भी पकड़कर ऊपर से स्टिचिंग की सिलाई लगा लें और सिलाई लगाने के बाद फ्यूजिंग को जो है वो गले को कपड़े के साथ इस तरह से पिनों के साथ अटैच कर लें। जब आप पिनों के साथ इस तरह से अटैच कर लेंगे ना, तो आपका जो गला है वो प्रॉपर इस तरह से बैठ जाएगा। और ये देखें, सिलाई लगाने के बाद, और मैंने ये जो प्लेट लगाई है ना, वो सिर्फ प्लेट जो बीच में से मैंने एक सिलाई लगाई है वो सिर्फ इसलिए लगाई है कि गला जो है वो फ्यूजिंग वाला जो थोड़ा सा लूज़ था, बड़ा जा रहा था, पूरा फिक्स नहीं आ रहा था, उसको फिक्स करने के लिए। और ये छोटे छोटे से आइडिया मैं आपके लिए लेकर आती हूँ कि आपको किसी भी तरह की कोई मुश्किल पेश नहीं आए। और मैं अपने एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और छोटे छोटे हम इस तरह से कटवर्क के जो साइड्स जा रहे हैं उस पर हम इस तरह से कट लगा लेंगे। और आजकल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ैशन में ना ब्लैक कलर और क्रीमी कलर जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ैशन में कंट्रास्ट में चल रहा है ब्लैक के साथ। और ये देखें, पीछे की तरफ मैं फ्यूजिंग को इस तरह से पलट लूँगी ताकि गला जो है वो हमारा फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी हो जाए। और टिश्यू का पेच लगा हुआ है तो इसलिए आयरन की मदद के साथ भी आप इसको बिठा सकते हैं। मैंने भी पहले प्रेस कर लिया, इसको आयरन कर लिया और फिर उसके बाद ये देखें ऊपर से मैं स्टिचिंग की सिलाई लगा लूँगी ताकि गला जो है पूरा प्रॉपर अच्छी तरह से शेप के साथ बैठ जाए। जो शेप एम्ब्रॉयडरी की डिज़ाइनिंग में आ रहा है उसी शेप की मैंने फ्यूजिंग कटिंग करी है और उसी शेप में मैंने इस गले को बिठाया है। और गला बिठाने के बाद ये देखें ऊपर से जो मैं सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि वो स्टिचिंग की सिलाई नहीं लगाते बल्कि तुरपाई करते हैं। तुरपाई करने से जो है वो वैसे तो गला थोड़ी वक्ती तौर पे बैठ जाता है और बैठने में भी काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन वॉश के बाद जो है ना वो टाके जो हैं वो तुरपाई जो है वो थोड़ी सी लूज़ होती है। और ख़ास तौर पे जब हमारी वॉशिंग मशीन में कपड़े वॉश होते हैं तो गलों की तुरपाइयाँ जो हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और ये जो मैं सिलाई मशीन के साथ गले को बिठाती हूँ ना, आपका ड्रेस फट जाएगा लेकिन आपके गले की सिलाई नहीं खुलेगी। और अब आ जाए दामन की तरफ। ये देखें, दामन में जो है मैं इस तरह से बारीक वाली लेस का काम दामन पर भी कर रही हूँ। चौक से स्टार्ट किया मैंने और अब ये देखें दामन पर भी हम इस तरह से लेस बिठा लेंगे। और इस तरह की लेस में ना कॉर्नर ज़रूर बनाया करें, क्योंकि कॉर्नर बनाने हमारे इतने अहम होते हैं ना कि हम जब इस पर पलटावा पट्टी सिलकर लगाएंगे तो जब हम सीधा करेंगे, कपड़े को टर्न करेंगे, तो टर्न करने के बाद जो है वो हमें
इतना कपड़ा चाहिए और लेस का कोना इतना चाहिए, यानी कि लेस हमें इतनी चाहिए जब हम इसको टर्न करके कपड़े के साथ पलटें तो कोना जो है लेस का बहुत अच्छा सा बनकर निकले। इसीलिए इस कोने को जो है वो हम थोड़ा सा नोकदार रखते हैं, थोड़ा सा बढ़ा कर रखते हैं, ताकि हमारी जो कपड़े की फिनिशिंग है वो लेस के साथ बहुत अच्छी सी निकल कर आए। अब देखें, लेस मैंने दोनों तरफ लगा के रेडी कर ली है चौकों पर, और अब जो है वो पलटावा पट्टी, फिनिशिंग पट्टी नीचे की तरफ रखूँगी मैं। और ऊपर से जो मुझे सिलाई नज़र आ रही है, क्योंकि जो हमने लेस लगाई है उसी लेस की सिलाई के साथ हम मशीन चलाएंगे और नीचे जो है वो पलटावा पट्टी रखेंगे तो हमारी बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग के साथ सिलाई लगेगी। अब ये देखें, कॉर्नर बनाने का भी मैं आपको तरीका बता रही हूँ। ये देखें, आप मशीन की जो सुई है ना, सुई को बिल्कुल अंदर की तरफ रखना है आपको और कपड़े को जो है वो घुमा के टर्न करना है। और ये ले मेरे साथ आप चाय शेयर करें। शाम का टाइम है और काम का टाइम है और थकन तो हो ही जाती है और चाय तो मस्ट है। बस चाय भी मैंने इसीलिए जल्दी से पी ली कि ताकि आप लोगों को वीडियो बनाने में बिल्कुल भी देर ना लगे और मैं आपको आराम से हर चीज़ दिखाऊं और एक्सप्लेन करूं। और देखें किस तरह से मैं पलटावा पट्टी चौक पे, दामन पर इस तरह से लगकर सिलाई लगा लूँगी। और जब हम इसे पलट कर स्टिचिंग की सिलाई लगाएंगे ना तो देखिएगा कितना खूबसूरत सा इसका लुक निकल कर रेडी होगा। और ये कॉर्नर जिस तरह से मैं आपको बता रही थी कि कॉर्नर आप बनाएंगे तो कॉर्नर में आप लेस जो है, जब लेस लगाएंगे तो लेस को थोड़ा सा लूज़ रखेंगे। ये देखें, लास्ट के जो चौक होते हैं ना, चौक बनाने के अक्सर लोग मुझसे तरीके पूछ रहे होते हैं, तो ये देखें मैंने कहा कि चौक का भी जो लास्ट का आता है ना वो भी मैं आपको बना कर बताऊँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। देखिए, एक साइड का हमने कंप्लीट कर लिया, दूसरे साइड को भी हम इस तरह से फिनिशिंग के साथ ऊपर की तरफ भी टर्न करेंगे और साइड की तरफ भी टर्न करेंगे और फिर इस तरह से चकोर सिलाई लगा के पूरा चकोर बॉक्स बना के और पट्टी को इस तरह से दूसरी तरफ भी टर्न कर लेंगे। और तो हमारे चौक के जो कॉर्नर हैं वो बहुत अच्छे से बनकर रेडी होंगे। और बहुत अच्छे से रेडी होने के बाद ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ ये सिलाई जो है वो हमारी बनकर रेडी होगी। और कॉर्नर भी देखें आप, कॉर्नर पर भी ये देखें कॉर्नर किस तरह से मैं बना रही हूँ। कॉर्नर की भी फिनिशिंग बिल्कुल नोट करें आप कि लेस के साथ जो मैंने कॉर्नर बनाया है और उसके साथ फिर पलटावा पट्टी के साथ कॉर्नर बनाया। ये देखें, छोटा सा पिन या इस तरह से सिलाई खोलने का आला आप अपने हाथ में रख सकते हैं ताकि जिस तरह से देखें मैंने कोना बिठाया ना, इसी तरह से आप भी कोना बिठा सकते हैं। और ये देखें कोना बिठाने के बाद कितना फिनिशिंग से कोना बनकर रेडी हुआ है। और ये दामन की सिलाई भी अब लगा लेंगे इस तरह से, क्योंकि चौक पर, दामन पर जो लेस लगाई है उस लेस के साथ पलटावा पट्टी, फिनिशिंग पट्टी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद और पलटावा पट्टी को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, बिल्कुल हल्के हाथ के साथ लगानी है। जिस तरह से देखें मैं आपको लगाने का तरीका दिखा रही हूँ। ये देखें, एक साइड हमने शुरू का ऊपर का टर्न करा और दूसरा साइड जो हमें ऊपर की तरफ टर्न करना है उसे टर्न करा और बीच का कपड़ा जो वो हमने अंदर की तरफ दबाया और ये देखें ऊपर से सिलाई लगा के इस तरह से कॉर्नर बना लिया। और कॉर्नर बनाने के बाद ये देखें चौक पर दोबारा हम इस तरह से लेकर जाएंगे और दूसरा वाला भी चौक हम इसी तरह से रेडी करेंगे जिस तरह से हम ये वाला चौक रेडी कर रहे हैं। और देखें जब इस तरह की हम सिलाई लगाएंगे, इस तरह से हम रेडी करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी स्टिचिंग की सिलाई बनकर रेडी होगी। क्योंकि मैंने देखें आपके साथ ऊपर चौक भी शेयर करी है कि मैंने किस तरह से चौक की सिलाई लगाई है ऊपर की। और ये प्यारे प्यारे से आइडिया मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। और शर्ट मेरी बनके रेडी हो गई है। अब देखें आपके साथ में ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी। ये पाँचों का डिज़ाइन है जो मैं स्केल के साथ बिल्कुल सीधी लाइनें खींच रही हूँ। और मैंने इस तरह की चौक ली है कि इसकी सिलाइयाँ लगाने के बाद चौक जो है वो बिल्कुल झड़ के साफ़ हो जाए। और जिस तरह से मैंने निशान लगाए इसी तरह से स्टिचिंग की सिलाई लगा लेंगे एरो बना के। मैंने पाँचे में इस तरह से एरो वाली स्टिचिंग की सिलाइयाँ लगाई हैं। प्रिंटिक्स भी बोलते हैं हम इसे।
और बारीक जो है लब की सिलाई भी बोलते हैं। अब ये देखें, एक साइड से लगा के मैंने दूसरे साइड पे इस तरह से टर्न कर ली। आपने देखा मैंने स्केल से किस तरह से एरो बनाए। आप चाहें तो सीधे सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं, जिस तरह से मैंने अपनी और वीडियोस में भी बिल्कुल सीधी सिलाइयाँ लगाने का तरीका बताया है। और ये देखें, एरो वाली सिलाइयाँ लगाना भी मैं आपको आज सिखा रही हूँ इस ट्राउज़र में, कि हम एरो की सिलाइयाँ किस तरह से लगा सकते हैं। क्योंकि ट्राउज़र में भी देखें, आप अक्सर ऐसा देखा होगा आपने कि मॉल्स वगैरह में रेडीमेड ट्राउज़र में एरो सिलाइयाँ लगी होती हैं, तो वो उस टाइम तो नहीं समझ में आ रही होती कि ये सिलाइयाँ किस तरह से लगी हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल के साथ दिखाया है कि स्केल की मदद के साथ आप इस तरह से एरो करके साइड के निशान लगा लें, और निशान लगाने के बाद ये देखिए प्रिंटिक्स की इस तरह से सिलाइयाँ लगा लें, तो कितने खूबसूरत से आपके ट्राउज़र के पाइचे बन के रेडी हो गए। और ये फ़ाइनल मेरा ड्रेस रेडी हो चुका है। अब ये देखें, गला कितना खूबसूरत सा बना के मैंने रेडी करा है, और कितना प्यारा और फिनिशिंग से बनकर ये गला रेडी हुआ है। इसकी क्रॉपिंग की सिलाइयाँ भी आप देख सकते हैं कि बीच बीच में से जिस तरह से गले को क्रॉपिंग करके लगाया है, और ये जो साइड की केरियाँ हैं इसको कटिंग करवा के मैंने पूरा क्रॉपिंग के साथ इस तरह से मशीन के साथ गले को अटैच करवाया है, और स्लिप्स को भी मैंने इसी तरह से कटिंग करके अटैच करवाया है। और उसके बाद मैंने लेस का काम किया है, तो वो आपके साथ शेयर करा है। और पलटावे का काम, दामन, गला जिस तरह से मैंने रेडी करा है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम अपने ड्रेस को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। और निशा बाई निशात के ड्रेस तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। इनकी लॉन की डिज़ाइनिंग, इनके कपड़े की थिकनेस बहुत ही खूबसूरत होती है, और इतनी मेहनत करने पे एक लाइक तो बनता है। और अगर मेरी वीडियो, मेरी ड्रेस स्टिचिंग आपको पसंद आती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये देखें, दुपट्टे पे भी मैंने लेस लगा के दुपट्टे को भी कितना खूबसूरत सा रेडी किया है। और इस तरह के आइडिया मैं हमेशा आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। और मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि मज़ीद आपको मेरी वीडियो में क्या ऐसा सीखना है, क्या ऐसा देखना है, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि और मज़ीद मैं आपके लिए कौन सी डिज़ाइनिंग लेकर आऊँ। और बोल बोल कर मैं थक गई हूँ, इसीलिए मेरी आवाज़ें भी, बातें भी कुछ के कुछ अल्फाज निकल रहे हैं। लेकिन आप जो है वो डिज़ाइन पर फोकस करें कि मैंने ड्रेस को कितना खूबसूरत सा रेडी करा है, और ट्राउज़र की भी डिज़ाइनिंग कितनी अच्छी करी है, और दुपट्टे पे भी कितनी खूबसूरत सी लेस लगा के पलटावा बनाया है दुपट्टे के अंदर। और इस तरह के अच्छे नॉलेज वाली और डिज़ाइनिंग वाले वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी इंशाअल्लाह। और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। और जिस तरह से मैंने कहा कि आप वीडियो में लाइक करना भूल जाते हैं, तो बिल्कुल मत भूला करें, क्योंकि देखें मैंने इतनी मेहनत मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए। कपड़ा भी मैं ख़ुद अरेंज कर रही हूँ, डिज़ाइनिंग भी मैं सिलकर आपको दिखा रही हूँ, ड्रेस भी पूरा रेडी करके दिखा रही हूँ, लेस भी मैं इसमें अटैच करके आपको दिखा रही हूँ। हर चीज़ मैं ख़ुद कर रही हूँ। और ये सारी चीज़ें करने पर आप लोग यकीनन ये डिज़ाइन पसंद करेंगे, ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ख़ास तौर पे ऐसे लोगों के साथ जो डिज़ाइनिंग के काम करना चाहते हैं, जो स्टिचिंग के काम करना चाहते हैं, और उनको नए नए आइडियो की ज़रूरत होती है। तो मेरी वीडियो ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो लोग स्टिचिंग के काम करना चाहते हैं। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।